हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ज्ञान पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 1000 जीकेजीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे, एसएससी, एमटीएस, एनटीपीसी या किसी भी एग्ज़ाम की, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। तो उससे पहले बता दें कि आपको मैंने 2 पार्ट करवा रखा है। आप दोनों पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप दोनों पार्ट को देख लें। ये तीसरा पार्ट है। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 338। नेक्स्ट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। तो सही जवाब होगा हैदराबाद में। नेक्स्ट है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पूर्ण योजन शक्ति होती है। तो मस्तिष्क कोशिकाओं में। नेक्स्ट है कि भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कैंसर के उपचार में किस युक्ति का उपयोग अधिक सुविधापूर्ण किया जा रहा है। तो इस सही जवाब होगा लेसर का। नेक्स्ट है भारत में क्राउन शासक की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 ईस्वी में कहाँ की थी। तो सही जवाब होगा इस्लामाबाद के दरबार में। नेक्स्ट है कि भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र सम्मान कौन सा है। तो सही जवाब होगा पद्म भूषण। नेक्स्ट है धातु व तेल भंडारों का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब होगा राडार तरंगों का। नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। तो सही जवाब होगा 3323 किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ल्यूसाइट क्या है। तो ल्यूसाइट क्या है। तो सही जवाब होगा एक जहरीली गैस। नेक्स्ट है कि कौन सी गैस गोबर गैस कहलाती है। तो सही जवाब हो जाएगा मीथेन। तो मीथेन क्या कहलाती है एक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है। तो सही जवाब हो जाएगा हुसैन सागर झील। नेक्स्ट है शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है। तो सही जवाब हो जाएगा सेरिबैलम। नेक्स्ट है कि बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए कितने सीलों पर बल दिया। तो सही जवाब होगा 10 सीलों पर। नेक्स्ट है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है। तो सही जवाब हो जाएगा चीनी उद्योग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वह कौन सा खेल है जिसमें प्रथम न आने पर भी खिलाड़ी सर्वप्रथम हो जाता है। तो सही जवाब है डिकेथलॉन। नेक्स्ट है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में कराया। तो सही जवाब हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है गंगा कार्य योजना का पहला चरण कब से कब तक चला। तो सही जवाब हो जाएगा 1985 ईस्वी से 1993 तक। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ग्राम पंचायत का गठन जो है वह अनुच्छेद 243 के ख में वर्णित है। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी के आवास गृहों में सबसे बड़ा महल कौन सा है। तो सही जवाब हो जाएगा जोधाबाई का महल। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे त्रिगवैली। नेक्स्ट है कि
किसके दरबार में लाला खां तथा खुरसेन नामक प्रसिद्ध संगीतकार थे? तो सही जवाब हो जाएगा शाहजहां के। नेक्स्ट है कि इस्कॉन मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सही जवाब हो जाएगा कृष्ण को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? तो सही जवाब हो जाएगा ब्रेटन वुड सम्मेलन की। नेक्स्ट है कि विम कटफिसस ने किन धातुओं के सिक्के चलवाए? तो सही जवाब हो जाएगा तांबा और सोना के। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राष्ट्रमंडल की स्थापना की गई थी 1931 में। नेक्स्ट है किस ग्रंथ से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था? तो सही जवाब हो जाएगा महाभाष्य से। नेक्स्ट है कि सुंदरी नामक वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ज्वार वन में। नेक्स्ट है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा M.N. रॉय। नेक्स्ट है कि कौन संगम राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा केरल में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की? तो सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है भाग नो के को में कितने अनुच्छेद हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 19। नेक्स्ट है सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने हेतु बुद्ध ने किस मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया? तो सही जवाब हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट है कि केंद्रीय श्रमिक बोर्ड कहाँ स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा नागपुर में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि महाविभास सूत्र किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा वसुमित्र ने। नेक्स्ट है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? तो सही जवाब होगा 1986 में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किसने डायोड वाल्व का निर्माण किया? तो सही जवाब होगा जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस वायसराय ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मती की ओर ध्यान दिया? तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा फरीदाबाद में। नेक्स्ट है जीवों के क्लोन हमशक्ल तैयार करने के वैज्ञानिक पद्धति का नाम क्या है? तो प्रश्न जवाब हो जाएगा क्लोनिंग। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य का कार्यकाल क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। नेक्स्ट है कि किस आंदोलन के दौरान तिरंगा में चरखा को दर्शाया गया? तो सही जवाब हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय न्याय अकादमी कहाँ स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा भोपाल में। नेक्स्ट है संवेदना को कम करने के लिए किस प्रकार की औषधि का उपयोग होता है? तो सही जवाब हो जाएगा निश्चेतक। नेक्स्ट है किस राज्य में रेल परिवहन का सबसे बड़ा जाल है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस अंग द्वारा संपन्न होता है? तो सही जवाब हो जाएगा नेफ्रिडिया द्वारा। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट को किस राजनेता ने अंग्रेजों का खेल कहकर उसकी निंदा की थी? तो सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है किस पोषक तत्व की कमी से माइक्रोलिसिस्ट एनीमिया नामक रोग होता है? तो सही जवाब हो जाएगा फॉलिक एसिड। नेक्स्ट है कि धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच कौन सी घाटी है? तो सही जवाब हो जाएगा कुल्लू घाटी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम परमाणु बम किसने गिराया था? तो सही जवाब हो जाएगा जे रॉबर्ट ओमन ने। नेक्स्ट है
अबुल हसन को कौन सी उपाधि दी गई? तो सही जवाब होगा नादिर उल जमा की। नेक्स्ट है स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो सही जवाब होगा 1948 में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक संगठन यानी कि IMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा लंदन में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 2। नेक्स्ट है कि प्रांत सैन्य प्रधान क्या कहलाता था? तो सही जवाब हो जाएगा बख्शी। नेक्स्ट है कि कार्बनिक यौगिक यूरोट्रोपिन का उपयोग मुख्यतः किस कार्य में होता है? तो सही जवाब हो जाएगा मूत्र रोगों के उपचार में। नेक्स्ट है कि भारत का अरावली पर्वत कैसा पर्वत है? तो सही जवाब हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 1962 ईस्वी में चीन के विरुद्ध युद्ध के आरंभ में भारतीय रक्षा मंत्री कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा VK कृष्ण मेनन। नेक्स्ट है कि भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो सही जवाब हो जाएगा 1996 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य विलय कब हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा 1849 ईस्वी में। नेक्स्ट है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना कब की? तो सही जवाब हो जाएगा 1575 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से नेपाल, चीन और भूटान से घिरा है? तो सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रायद्वीप वीटिलेवु किस देश का भाग है? तो सही जवाब हो जाएगा फिजी का। नेक्स्ट है किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए किया? तो सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनकर आता है? तो सही जवाब होगा 1/3 भाग। नेक्स्ट है तमिलों का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन देवता कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा मुरुगन यानी जिसको कार्तिकेय बोलता है। नेक्स्ट है पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा अपराजित। नेक्स्ट है किस पल्लव शासक ने वालापी कोट की उपाधि धारण की थी? तो सही जवाब हो जाएगा नरसिंहवर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट है पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? तो सही जवाब हो जाएगा कांची। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो सही जवाब हो जाएगा नरसिंहवर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो सही जवाब होगा द्रौपदी रथ। नेक्स्ट है चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो सही जवाब हो जाएगा मालवा में। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल फ्लैग को किसने डिज़ाइन किया? तो सही जवाब हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट है कि भारतीय रुपया डिज़ाइन किसने किया? तो भारतीय रुपया डिज़ाइन किया था उदय कुमार धर्मलिंगन ने। नेक्स्ट है भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है कि द फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही जवाब होगा अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है कि प्रथम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कौन हैं? तो सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य से। नेक्स्ट है कि नेत्रदान में दाता की आँख के किस भाग को पृथक किया जाता है? तो सही जवाब होगा कॉर्निया को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस विश्व भर में कब मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा 5 जून को। नेक्स्ट है वंदे मातरम कहाँ से जागृत हुआ? तो सही जवाब होगा आनंद मठ से। नेक्स्ट है कि आनंद मठ किसने लिखा था? तो सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है कि पंचतंत्र किसने लिखा? तो सही जवाब हो जाएगा विष्णु शर्मा।
नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था, तो सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है कि संविधान के निम्नलिखित लेखों में कौन एक वित्त स्थिति से संबंधित है, तो सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 360 यानी कि अनुच्छेद 360। नेक्स्ट है एलपीजी सिलेंडर में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो सही जवाब हो जाएगा लुम्बिनी नेपाल में। और नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ वाराणसी में। नेक्स्ट है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो सही जवाब हो जाएगा 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, तो 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, तो सही जवाब हो जाएगा 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट है बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, तो 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक ईयर 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि एड्स डे सेलिब्रेट कब होता है, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को। नेक्स्ट है कि किस पोषक तत्व की कमी से माइक्रोसिस्ट एनीमिया नामक रोग होता है, तो सही जवाब हो जाएगा फॉलिक एसिड की कमी से। नेक्स्ट है कि धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच कौन सी घाटी है, तो सही जवाब हो जाएगा कुल्लू घाटी। नेक्स्ट है कि प्रथम परमाणु बम किसने करवाया, तो किसने बनाया था, तो सही जवाब हो जाएगा जे रॉबर्ट ओमन ने। नेक्स्ट है कि अबुल हसन को कौन सी उपाधि दी गई, तो नादिर उल जमा की। तो फ्रेंड्स ये आखिरी प्रश्न था। आपको ये सारे प्रश्न कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।